सहिष्णु भारत के ऊपर कुटिल कुचाल चलते हुए चीन ने हमारे सैनिकों के ऊपर प्राणघातक हमला किया। कील लगे डंडों से, रॉड से घात लगाकर आघात करने वाले चीन की इस कुत्सित चाल को भारत वर्षों पहले से समझता है। ये घात पहली बार नहीं हुआ, चौथी बार हुआ है। लेकिन गिद्ध की तरह आंखें गड़ाए हुए हमारे भारत की भूमि की 1 इंच भूमि के ऊपर बुरी नजर रखने वाले, कुत्सित इरादे रखने वाले चीन के इरादे नष्ट कर दिए हमारे वीर सैनिकों ने अपनी शहीदी देकर। पूरे देश के अंदर आक्रोश की भावना है। सारे देश के अंदर जहाँ जहाँ से सैनिकों के पार्थिव शरीर पहुँचे हैं, वहाँ वहाँ पूरा भारत उसकी भावना उमड़कर उस जगह पहुँच गई है जहाँ उन सैनिकों की जन्मभूमि है। हमारे लिए वो तीर्थ है। रुदन जो है वो सुना नहीं जा पा रहा। पत्नी क्या विकल्प है उसके पास पति को लेकर? माँ पिता पुत्र नहीं कभी लौटेगा। मान सम्मान, मुआवजे, जय जयकार, ये सब ठीक है, किंतु जो गए हैं उनके अभाव को कोई भर नहीं सकता। बेटों के, बेटियों के सर पे पिता का हाथ उठ गया है। माँ भारती ने अपने 20 लाल समर्पित किए। हम सबको उनकी शहीदी पे गर्व है, गौरव है, लेकिन दिल के अंदर एक आग धधक रही है। सीमा पर मोर्चा लिया, हमारे सैनिकों ने वीरता दिखाई, गौरवपूर्ण वीरता। भारत की 1 इंच भूमि पर भी नजर रखोगे तो वो आंख निकाल दी जाएगी इस जज्बे के साथ। लेकिन हमारी भी तो जिम्मेदारी है, देश के नागरिकों की भी तो जिम्मेदारी है। हम लोग निश्चित करें कि हम कैसे घुटनों के बल पर चीन को औंधे मुंह मारेंगे। बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास। इतने बड़े देश के अंदर जिस तरह चीन ने अपने सस्ते सामान को झोंका है, उस सस्ते सामान के बदले हम हिंदुस्तान के स्वाभिमान का सौदा नहीं कर सकते। तय करो भारतवासियों कि हम चीन की किसी भी तरह की कोई भी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। स्वदेशी के मंत्र को हृदय में विराजमान कीजिए, कष्ट झेल लीजिए, परेशानियां झेल लीजिए। इतना ही तो करना है कि चीजों और वस्तुओं के मोह को त्यागना। देश के सैनिक तो अपनी जवानियां समर्पित करते हैं, हमें तो अपनी लालसाएं समर्पित करनी है। एक ही मंत्र है, स्वदेशी का मंत्र। अपने देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और देश का स्वाभिमान सर्वोपरि है। यही भारत की निष्ठा है। सारी दुनिया को समझ लेना चाहिए और सारी दुनिया समझ भी रही है। कोरोना जैसी मौत परोसने वाला किसी के प्रति वफादार नहीं हो सकता, और चीन तो कभी हिंदुस्तान के प्रति वफादार नहीं हो सकता। हाँ, हमारे प्रयत्न रहे, कोशिशें रही, लेकिन हृदय उनके बदलते हैं जिनके पास भावनाएं होती हैं, और जिनके पास हृदय ही नहीं होता उनका हृदय कैसे बदला जाएगा। मैं देश के शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि इसी को मानूंगी जब सारा भारत एकजुट होकर निश्चित करेगा कि हम आर्थिक दृष्टि से चीन के साथ उस मोर्चे पे लड़ेंगे जहां वो हमारे से, हमारे बाजार से, हमारे यहाँ की आपूर्ति करके, वो दिवाली हो, वो दशहरा हो, हमारे महापुरुषों की मूर्तियाँ हों, हमारे हाथ के मोबाइल हों, किसी भी तरह की कोई भी तकनीकी देश की इज्जत से बड़ी नहीं होती। आज मुझे बहुत सुखद एहसास हुआ जब सारे भारत के अंदर चीन के सामान की होलियां जल रही हैं, चीन के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये आग है जो भारत के दिलों के अंदर धधकती है। हम लोग सब कुछ दे सकते हैं पर अपने स्वाभिमान को नीलाम नहीं कर सकते। भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता के लिए सर्वस्व समर्पित हो जाएगा। इसीलिए ये निश्चित रूप से वीर सैनिकों को, वो जो शहीद हुए हैं, उन माताओं के लिए भी हमारी श्रद्धा होगी जिन्होंने अपनी कोख के लाल
माँ भारती के स्वाभिमान के लिए समर्पित किए हैं। इसलिए मैं पूरे देश को एकजुट होकर इस मोर्चे पे लड़ने का आह्वान करती हूँ और उन परिवारों के प्रति अपने श्रद्धा, अपना भाव अर्पित करती हूँ जो इस संकट की घड़ी में है। और ये बहते हुए आँखों के आंसू उन्हीं के आँखों के आंसू नहीं हैं, पूरे भारत की आंखें नम हैं। आंखें तो नम हैं, पर अपने सैनिकों की शहीदी पे गर्व भी है, गौरव भी है। मैं आप सबका आह्वान करती हूँ उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कि हम सब अपनी भूमिका को अपने राष्ट्र की भूमि के लिए, राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए निश्चित करें और चीन के प्रत्येक सामान का बहिष्कार करें। पूरे विश्व के अंदर चीन जो है वो उसका मुंह काला होना चाहिए और ये कार्य हमारा है। देश की सरकार जो भी फैसला लेगी, सेना जो भी निर्णय करेगी, सारा देश सन्नद्ध होकर उसके पीछे खड़ा है। अपने राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानने वाला मूल मंत्र हृदय में रख के देश के प्रति जिन्होंने अपना जीवन बलिदान दिया है उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना ही इस समय का हमारा धर्म है। विपत्ति जब आती है तो हमें अवसर देती है, ये इतिहास रचने का अवसर है। देश बहुत विषम परिस्थितियों में है, लेकिन स्वदेशी के मूल मंत्र को अपना लीजिए, अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, किसी दूसरे के सामान की तरफ लोलुप नज़रों से मत देखिए और स्वाभिमान जहाँ प्रश्न उसका खड़ा हो तो सर्वस्व समर्पित करके भी अपने राष्ट्रीय गौरव की रक्षा करनी चाहिए। जय भारत, जय भारती।